नमस्कार। आज हम बात करेंगे कमर्शियल हवाई यात्रा के शुरुआती दिनों की एक सच्ची और काफी नाटकीय कहानी के बारे में। ये एक ऐसा रहस्य है जो इंग्लिश चैनल के ऊपर आसमान में दफन हो गया था। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। एक जोरदार धमाका। सोचिए, ये वो पहले शब्द थे जो एक चश्मदीद ने कहे जिसने 1921 में जमीन से इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। और बस यहीं से इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो बात है 26 अगस्त 1921 की। एक मेल प्लेन मतलब डाक ले जाने वाला एक हवाई जहाज इंग्लिश चैनल के ऊपर से उड़ते उड़ते अचानक गायब हो गया। सवाल ये था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस धमाके की जो चैनल के ऊपर हुआ। उस दिन असल में हुआ क्या था, आइए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। दोपहर के करीब 1:32 हुए थे जब OBLAN नाम के इस प्लेन की उड़ान अचानक रुक गई। जिन लोगों ने इसे देखा उनका कहना था कि धमाके के बाद प्लेन का ढांचा हवा में ही जैसे टूटकर बिखर गया और वो सीधा सीधा समंदर की तरफ गिरने लगा। अब इस हादसे की कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि आखिर ये विमान था क्या और इसका मिशन क्या था। ये था फारमान F-60 गुलायत। सोचिए, कपड़े और लकड़ी से बना एक बहुत बड़ा 2 पंखों वाला प्लेन। ये उन पहले विमानों में से था जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप को हवा के रास्ते जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। अपने जमाने के लिए ये एक बड़ी चीज थी, एक नई तकनीक। लेकिन हाँ, आज के हिसाब से देखें तो काफी बेसिक था। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस विमान को असल में बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए एक भारी बॉम्बर के तौर पर। लेकिन जंग खत्म होने के बाद इसे बदल दिया गया एक मेल प्लेन और पैसेंजर प्लेन में। मतलब जो चीज कल तक एक हथियार थी वो अब शांति के समय में व्यापार और सफर का जरिया बन गई थी। तो ये जो उड़ान थी, ये एक बिल्कुल रूटीन मेल फ्लाइट थी। प्लेन का नाम था OBLAN और ये लंदन से ब्रसेल्स के लिए निकला था। इसे ऑपरेट कर रही थी एसेनेटा नाम की एक कंपनी। और सबसे ज़रूरी बात, इस प्लेन में सिर्फ 2 लोग थे, पायलट पॉल डेल्सन और उनके साथ मैकेनिक रेमंड रिजर्थर्स। चलिए अब वापस उस हादसे पर लौटते हैं, देखते हैं कि एक के बाद एक क्या हुआ और कैसे ये रूटीन उड़ान एक भयानक अंत की तरफ बढ़ गई। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। प्लेन ने दोपहर 12:25 पर लंदन से उड़ान भरी। ठीक 1:32 पर चैनल के ऊपर वो जोरदार धमाका सुनाई दिया और उसके बस कुछ ही मिनटों के अंदर प्लेन फ्रांस के कैले तट के पास समंदर में समा गया। तो सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था। देखिए, इसकी कोई पक्की तकनीकी वजह तो कभी सामने नहीं आई, लेकिन जो भी सबूत मिले वो सब एक ही तरफ इशारा करते थे, प्लेन के अंदर लगी एक भयानक आग। शायद इसी आग की वजह से प्लेन का ढांचा इतनी तेजी से कमजोर पड़कर टूट गया। अब बात करते हैं सर्च और बचाव की। हादसे के फौरन बाद क्या हुआ? क्या कोई मदद के लिए आया? क्या कुछ भी बरामद हो पाया? जैसे ही प्लेन नीचे गिरा, किस्मत से किनारे पर मौजूद एक पुलिस वाले ने और जोला नाम की एक यॉट पर बैठे एक पैसेंजर ने, दोनों ने इसे देख लिया। उस पुलिस वाले ने फौरन कैली के अधिकारियों को टेलीग्राफ भेजा और बस फिर क्या था, नाव, यॉट्स, यहाँ तक कि पनडुब्बियों के साथ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। तो इस सर्च ऑपरेशन में मिला क्या? खैर, प्लेन का मलबा तो मिल गया, कैले से करीब 3 नॉटिकल मील दूर। कम से कम एक डाक का थैला भी बरामद हुआ जिसे बाद में आगे भेज दिया गया। लेकिन जो सबसे जरूरी थे, यानी क्रू, उनका कोई सुराग नहीं मिला। 2 लोग, इस विमान में सिर्फ 2 लोग थे और उन 2 में से एक भी नहीं मिला। पायलट पॉल डेल्सन और मैकेनिक रेमंड रिस्कर्स दोनों हमेशा के लिए समंदर में कहीं खो गए। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। सोच कर देखिए, जिस प्लेन के क्रैश में 2 लोगों की जान चली गई, उस प्लेन को समंदर से निकाला गया, उसे ठीक किया गया और वापस सर्विस में डाल दिया गया। मशीन तो बच गई, पर इंसान नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस हादसे की विरासत क्या रही? इससे हमें क्या मिला? मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक दुर्घटना आज भी क्यों इतनी जरूरी है? इसकी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? देखिए,
इस एक हादसे ने कई जरूरी सबक सिखाए। सबसे पहले तो इसने ये दिखाया कि एविएशन के शुरुआती दिनों में कितना ज्यादा जोखिम था। इसने ये भी बताया कि प्लेन के स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की कितनी जरूरत है। फिर इसने डिजाइन में आग से सुरक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया। और आखिर में इसने ये भी दिखाया कि इमरजेंसी और रेस्क्यू के लिए बेहतर तरीकों की कितनी सख्त जरूरत थी। ये फरमान गलायत प्लेन से जुड़ा पहला बड़ा सिविल एविएशन हादसा था और इसने एक तरह से दुनिया के सामने ये सच्चाई ला दी कि हवाई सफ़र की शुरुआत कितनी खतरनाक थी। आज हम सब जो इतनी सुरक्षित फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं, वो असल में इन्हीं जैसे पायनियर्स के बलिदानों से सीखे गए सबकों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उनकी हिम्मत और उनके साथ हुए हादसों ने ही आज हमारे आसमान को इतना सुरक्षित बनाया है।